जाता ना तो सबके घर में ऑडी, मर्सिडीज, BMW, जैगवार सब खड़ा रहता है कि नहीं है? तो यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया रानी से, पूछा चिड़िया रानी से कैसे बना आशियाना, कैसे बना आशियाना? तो चिड़िया रानी प्यार से बोलती है, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। तो साथियों, सक्सेस भी उसी प्रकार का है। एक बार मेहनत करने में सफलता नहीं मिलता है, बार बार दोस्तों हमें लगातार अपने फील्ड में मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के सफलता मिलता है दोस्तों। यस और नो? तो सबसे पहले तो आप सब लोगों से मैं मिलना चाहूंगा। फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों के जूम मीटिंग में बात कर रहा हूं और ये मुझे सौभाग्य मिला दोस्तों, बहुत खुश हूं मैं। मेरा नाम सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम योगेश धुर्वे, मैं मध्य प्रदेश बालाघाट का रहने वाला हूं और आज से लगभग दोस्तों 22-23 महीना पहले मैंने भी इस बिजनेस को आप ही लोगों की तरह 590 रुपए लगा करके दोस्तों स्टार्ट किया था। जैसे आप लोगों को भी किसी न किसी के माध्यम से बिजनेस के बारे में जानकारी मिली होगी, है ना? हो सकता है कोई फर्स्ट में ही आपने 590 रुपए लगा दिए होंगे, कुछ लोग 1-2 दिन के बाद में लगाए होंगे, लेकिन 590 रुपए आपने भी लगाए, है क्या नहीं है? तो 590 रुपए लगा के दोस्तों मैंने भी इस बिजनेस को शुरू किया और शुरू करने के बाद दोस्तों 590 रुपए लगा देना नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि डिसीजन भी 2 होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के डिसीजन होते हैं, एक होता है डिसीजन और एक होता है रियल डिसीजन। डिसीजन का मतलब एक होता है निर्णय और एक रियल डिसीजन का मतलब असल निर्णय। अब आप और हम लोग 590 रुपए लगा के डिसीजन तो ले लेते हैं, बट दोस्तों रियल डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अब मैं 590 रुपए लगा तो दिया, कई लोग लगाते हैं मेरे जैसे, बट हर आदमी सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि वो सिर्फ डिसीजन लेता है, रियल डिसीजन नहीं लेता है। दोस्तों मैं 590 रुपए लगाकर डिसीजन तो लिया, उसके बाद में रियल डिसीजन भी लिया। रियल डिसीजन का मतलब मैं कसम खा लिया कि मुझे इस बिजनेस में कामयाब होना है। मैं दोस्तों उसी दिन 590 रुपए लगाया था, उसके 2-4 दिन बाद मैं अपने घर को ही छोड़ दिया और मैं कसम खा लिया कि जब तक मैं इस बिजनेस में कुछ अचीव न कर लूं तब तक मैं घर पलट करके नहीं आऊंगा। मैं भले अपने नाना नानी के यहाँ रह लूंगा, डाउनलाइन के यहाँ पे रह लूंगा, लेकिन अपने घर नहीं आऊंगा। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अपने घर से निकल गया, है ना? 2 साल के अंदर में कई सारे त्योहार आए, कई सारे कार्यक्रम आए, मेरे घर से बार बार फोन आता था, बेटा अब तो में आजा। मेरी मम्मी बार बार कॉल करते थे, लेकिन दोस्तों मैं वापस नहीं आता था। मैं कसम ही खा लिया था। क्योंकि दोस्तों मैं असल निर्णय ले लिया था, जिसको बोलते हैं रियल डिसीजन। मुझे यूटेक में सक्सेस होना है तो होना है, मैं कसम ही खा लिया था। घर से बाहर निकल गया और लगभग 2-4 महीना दोस्तों मैं अपने नानी लोग, जो मेरे मामा होता है ना, मामा गांव, उसके बगल में एक सिटी थी, वहां पे मैं रहा कुछ डाउनलाइनों के साथ में। उसके बाद में फिर एक सिटी और वहां दूसरे जगह पे गए, मतलब घर नहीं आया दोस्तों मैं 2 साल में। और 2 साल के बाद, है ना, 2 साल के बाद जब मैं इस बिजनेस से बाइक लिया, 2 साल नहीं मतलब 1 साल बाद ही मैं बाइक ले लिया था और पहले से ही मैं घर निकल गया था। मतलब दोस्तों उसके बाद बाइक लिया मैं, आप सब लोगों को पता होगा, अपाचे RTR 160 जो जबलपुर सिटी से मैं परचेस किया था 1,60,000 का दोस्तों मैं बाइक परचेस किया। बाइक परचेस करने के बाद मुझे लगा कि अब घर जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैं अचीवमेंट करके अपने घर पे गया तो घर वाले भी बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि 1,60,000 की गाड़ी मेरे गांव में किसी के पास में नहीं है ना? मेरे गांव में किसी के पास में नहीं है दोस्तों। तो मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश हो रहे थे और वो भी दोस्तों कैश पेमेंट किए थे हम लोगों ने, ऐसा EMI वाला झंझट नहीं है कि नहीं है? तो वो सिर्फ यूटेक की कमाई से, ठीक है। और फिर दोस्तों कंटिन्यू वर्क करते गए और आज आपके सामने में देखिए क्या गजब का रिजल्ट। तो दोस्तों कामयाबी हमेशा ध्यान रखना त्याग मांगती है। अब आधा से ज्यादा लोग क्या है ना, त्याग करना ही नहीं चाहते हैं।
और त्याग नहीं करने की वजह से दोस्तों उनको बड़ी सफलता नहीं मिल पाती। यदि आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आपको त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग के दोस्तों इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। मैं यदि त्याग नहीं किया होता, मैं अपने माँ बाप का प्यार नहीं त्यागा होता तो दोस्तों मेरे पास में रिजल्ट नहीं होता। मैं अपने दोस्तों को नहीं त्यागा होता तो आज मेरे पास में रिजल्ट नहीं होता। मैं अपने घर को छोड़ करके नहीं जाया होता। मैं आपको ये नहीं बोलूं कि आप घर को छोड़िए, सबका अपना अपना अलग अलग मेंटेलिटी होता है ना। मैं मेरा बता रहा हूं मैं, ठीक है। यदि मैं घर को छोड़ करके मैं बाहर नहीं रहता तो मेरे पास में रिजल्ट नहीं होता, इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट होता लेकिन इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं होता, है कि नहीं। मैं शादी, छोटे छोटे जो त्योहार आते हैं दोस्तों, रक्षाबंधन, दीपावली, होली, सबको दोस्तों मैं एक साल के लिए छोड़ दिया था। मैं कसम ही खा लिया था कि मुझे इस बिजनेस में कामयाब होना है तो होना है। और दोस्तों रेगुलर हम लोगों ने मेहनत की। कभी कभी तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, बीच में कभी ऐसा भी हमको नौबत, ऐसा भी दिन हमको देखना पड़ा कि 2-2 महीने के दोस्तों एप्लीकेशन बंद। अब हम लोग बाहर रूम में रहते थे दोस्तों, रूम का किराया 1200, 1500, 2000, 3000 रुपए रूम का किराया देते थे। अब माइंड काम नहीं करता था। जब एप्लीकेशन 2-2 महीने के लिए जब स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए, है ना, सर्वर सर्विस पूरे डाउन हो जाए, अब आप सोचो यदि ज्वाइनिंग नहीं आएगी तो हमारा चेक कैसे बनेगा। चेक नहीं बनेगा तो हम रूम का किराया कैसे देंगे। हल्दी मिर्ची मसाला के लिए पैसा कहां से लाएंगे, है कि नहीं। ये सब चीजों को दोस्तों सोचना पड़ता था। फिर भी दोस्तों हम लोग पीछे नहीं हटे, कंटिन्यू दोस्तों डाउनलाइनर के साथ में मिल बांट करके एक ही बात बोलते थे कि भाई देखो थोड़ा बहुत पैसा आपके पास है, थोड़ा बहुत आपके पास में, थोड़ा बहुत आपके पास में, ऐसा मिलजुल करके हम सब लोग किराया देते थे और अरेंजमेंट करके दोस्तों कंटिन्यू काम करते गए। समस्याओं में फोकस नहीं किए दोस्तों, कभी भी हम लोग समस्याओं में फोकस नहीं किए, कंटिन्यू बस मेहनत करते गए, ठीक है। और उसका नतीजा है दोस्तों कि आज इस बिजनेस में मैं प्लेटिनम रैंक पे वर्क कर रहा हूं और बहुत अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। डेली का 1500, 2000, 3000 रुपए डेली आ जाता है दोस्तों, ठीक है। अब हम दोस्तों जब इस बिजनेस को शुरुआत किए थे तो मैं क्या किया, और नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आपको सक्सेस चाहिए तो आपको करना क्या पड़ेगा। तो जो पहला सीढ़ी है दोस्तों वो है मेकिंग ऑफ द लिस्ट। क्या? मेकिंग ऑफ द लिस्ट। तो मैं आज लिस्ट के ऊपर में मैं बात करूंगा। यदि आपको भी इस बिजनेस में जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी आप सिल्वर बनना चाहते हैं, गोल्ड बनना चाहते हैं, ब्रॉन्ज बनना चाहते हैं, प्लेटिनम बनना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, तो कामयाबी का जो पहला सीढ़ी है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का, जैसे आपको पता है मैथमेटिक्स का भी फॉर्मूला होता है, फिजिक्स का भी फॉर्मूला होता है, केमिस्ट्री का भी फॉर्मूला होता है, सेम दैट नेटवर्क मार्केटिंग का भी कुछ फॉर्मूला होता है दोस्तों, जिसमें से पहला है वो है मेकिंग ऑफ द लिस्ट। तो आप सब लोग स्किल पे बैठिए और एक एक चीजों को ध्यान से सुनिएगा कि लिस्ट बनाना जरूरी है और लिस्ट बनाने के क्या क्या फायदे हैं, है ना। तो एक बार और कोई भी को होस्ट पार्टनर मुझे क्लियर करिएगा, मेरा स्क्रीन और वॉइस दोनों विजुअल है। सब मानिए सर, वॉइस क्लियर है, स्क्रीन अभी आपका क्लियर नहीं है। यस, स्क्रीन भी विजुअल है सर। स्क्रीन विजुअल है सर? यस सर। जी बताइएगा सर, आप मेरा वॉइस और स्क्रीन दोनों विजुअल है? यस सर, वॉइस भी क्लियर है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वेलकम टू ऑल यूटेक फैमिली। आप सभी यूटेक के जितने भी मेंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। प्लेटिनम डायरेक्टर मिस्टर योगेश धुर्वे, बालाघाट मध्य प्रदेश से लाइव, है ना। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, यदि आपको यूटेक बिजनेस में जल्दी ब्रॉन्ज बनना है, सिल्वर बनना है, गोल्ड बनना है, प्लेटिनम बनना है, डायमंड बनना है, तो ये फॉर्मूला लेकर जाइए दोस्तों, क्योंकि इसी फॉर्मूला, इसी मेथड पे हम लोग काम करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि जिस प्रकार किसी भवन को बनाने के लिए मनी, माइंड और मटेरियल की जरूरत होती है, इस प्रकार किसी भवन बनाने के मनी, माइंड और मटेरियल की आवश्यकता होती है, मटेरियल की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। अब आप ही से मेरा सवाल है, यदि आपको कोई बिल्डिंग बनाना है
और आपके पास में पैसा है, दिमाग भी है और आपके पास मटेरियल नहीं है, रेत ईंट गिट्टी बालू सीमेंट वगैरह नहीं है, तो क्या बिल्डिंग बन पाएगा? चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई दे सकते हैं यस या नो में। आपके पास पैसा भी है, पहले बातों को समझिएगा, पैसा भी है और माइंड भी है और मटेरियल नहीं है, तो क्या बिल्डिंग बनेगा? यस नो में आप लोग रिप्लाई दीजिएगा। अब मैं मान लेता हूं कि आपके पास मटेरियल भी है और पैसा भी है और माइंड नहीं है, आपके पास में दिमाग नहीं है ना, कि खिड़की कहाँ पे लगाना है, बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए, दरवाजा कहाँ पे रहना चाहिए, किचन रूम कहाँ पे होना चाहिए, बाथरूम कहाँ पे होना चाहिए, मंदिर का रूम कहाँ पे होना चाहिए। यदि आपके पास में दिमाग नहीं है तो क्या बिल्डिंग बनेगी? यस नो में आप लोग रिप्लाई दीजिएगा। यदि आपका जवाब आता है नो, बिल्कुल दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। यदि किसी भवन को बनाना है तो हमारे पास में तीनों चीज होना बहुत जरूरी है। मनी भी आपके पास होना चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए और मटेरियल भी होना चाहिए। तीनों में यदि कोई एक चीज की कमी कर दे, तीनों में यदि कोई एक चीज की कमी कर दे तो शायद दोस्तों बिल्डिंग बनेगा। यस और नो? सेम दैट दोस्तों, किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए, यदि आपको भी यूटेक में सफल होना है तो आपके पास में तीन चीज होना चाहिए। पहला एजुकेशन, क्या होना चाहिए? पहला एजुकेशन, दूसरा रूल्स और रेगुलेशन, तीसरा वो है लिस्ट। जिस प्रकार दोस्तों मनी माइंड मटेरियल आपके पास होना चाहिए भवन को बनाने के लिए, सेम दैट बिजनेस में, यूटेक बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपके पास में तीन चीज होना चाहिए। पहला एजुकेशन, रूल्स और रेगुलेशन और तीसरा है लिस्ट। ये तीन चीज हैं और तीनों में से कोई एक चीज की कमी है। आपके पास अच्छा खासा नेटवर्क मार्केटिंग को नॉलेज है और आप रूल्स रेगुलेशन में इस बिजनेस को कर रहे हो और आपके पास में लिस्ट नहीं है, तो दोस्तों आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाओगे। आपके पास एजुकेशन बहुत अच्छा है, आपके पास लिस्ट भी 500 से 1000 लोगों का लिस्ट है, बट आप रूल्स रेगुलेशन पे आप इस बिजनेस को नहीं कर रहे हो, फिर भी दोस्तों आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाओगे। जिस प्रकार भवन को बनाने के लिए तीनों चीजों की जरूरत, उस प्रकार यूटेक बिजनेस में कामयाब होने के लिए तीनों चीजों का होना दोस्तों। अब वन बाय वन करके मैं आपको समझाना चाहूंगा एजुकेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप एजुकेशन की परिभाषा जानते हैं। मनुष्य के सर्वांगीण विकास को शिक्षा कहते हैं। एजुकेशन का मतलब शिक्षा या जानकारी होता है ना। किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए एजुकेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना जानकारी के सब कुछ अंधेरा होता है दोस्तों। जैसे मैं मानता हूं दुनिया का हर घटना सबसे पहले सोच में घटित होता है। थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब को बनाने से पहले उसने सोचा होगा कि मुझे बल्ब को बनाना है, बट यदि उसके पास में जानकारी नहीं होती बल्ब को बनाने का, है ना, उसके पास एजुकेशन नहीं होता मेरे दोस्त, तो क्या बल्ब बना पाता? सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। मैं मानता हूं हर चीज, दुनिया का हर चीज सबसे पहले सोच में ही घटती है, बट बनाने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए ना। यदि आपको हेलीकॉप्टर बनाना है, आपने सोच तो लिया कि मुझे हेलीकॉप्टर बनाना है, बट बनाने के लिए आपके पास में नॉलेज होना चाहिए ना, जानकारी होना चाहिए ना, इसमें कौन कौन से पार्ट लगेगा, कहाँ पे इंजन लगेगा, कैसा, पूरा ए टू जेड जानकारी होगा, तभी तो आप दोस्तों हेलीकॉप्टर बना पाओगे। सिर्फ सोचने से यदि बन जाता दोस्तों, यदि मैं सोच लूं कि ताजमहल मेरे पास में काश ताजमहल होता, तो क्या सोचने से ताजमहल बन जाएगा? क्या सोचने से ताजमहल बन जाएगा मेरे दोस्त? नहीं, सोचने से ताजमहल नहीं बनेगा दोस्तों। बनवाने के लिए दिमाग भी चाहिए, उसके लिए जानकारी भी चाहिए। यस और नो? बिना जानकारी के सब कुछ अंधेरा होता है। एजुकेशन रीढ़ की हड्डी की तरह है। क्या है? रीढ़ की हड्डी की तरह है। फील करिए दोस्तों, यदि आपके शरीर से मैं रीढ़ की हड्डी निकाल दूं तो क्या आप चल पाओगे, बैठ पाओगे, उठ पाओगे? महसूस करिए, आप बैठे बैठे महसूस करो, यदि आपके शरीर से रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो क्या उठ पाओगे, बैठ पाओगे, चल पाओगे? कुछ भी काम नहीं कर पाओगे दोस्तों, यदि आपके शरीर से रीढ़ की हड्डी को निकाल दी जाए। सेम दैट एजुकेशन भी उसी प्रकार का। एजुकेशन रीढ़ की हड्डी की तरह होता है दोस्तों। बिना एजुकेशन के आप अपंग की तरह, यदि आपके शरीर से रीढ़ की हड्डी को निकाल दी जाए तो आप अपंग हो जाओगे। क्या हो जाओगे? अपंग हो जाओगे दोस्तों। तो सेम दैट एजुकेशन भी है, बिना एजुकेशन के आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों हमको एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे आप एजुकेशन किस माध्यम से मिलेगा आपको? ऑफलाइन के माध्यम से, या फिर
जूम मीटिंग के माध्यम से, या फिर कंपनी की तरफ से कोई भी एनिवर्सरी प्रोग्राम होता है, एलडीबी प्रोग्राम होता है, वहां पर जाओगे तब आपको दोस्तों एजुकेशन मिलेगा। और आपके पास एजुकेशन होना क्या चाहिए? अब आपको यूटेक बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको यूटेक की जानकारी होना चाहिए ना, नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी होना चाहिए ना, है कि नहीं? आपको यूटेक के अंदर में आके बल्ब तो नहीं बनाना है, हेलीकॉप्टर तो नहीं बनाना है, ना कोई बिल्डिंग बनाना है। यहाँ पे आपको क्या बनाना है? नेटवर्क बनाना है। क्या बनाना है? नेटवर्क बनाना है। तो नेटवर्क बनाने के लिए दोस्तों हमको सबसे पहले प्लेटफॉर्म की जानकारी होना चाहिए, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग का भी हमको ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आप यूटेक बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए? कंपनी ए टू जेड जानकारी होना चाहिए, कंपनी का नाम, कंपनी कहाँ की है, कंपनी के हेड ऑफिस कहाँ है, कंपनी के सीएमडी सर का नाम क्या है, कंपनी के सभी डायरेक्टर का नाम क्या है, एप्लीकेशन की ए टू जेड जानकारी होना चाहिए, आईडी कैसे बनाएं, लॉगिन कैसे करें, फॉरगेट कैसे करें, एड मनी कैसे करें, मेल कैसे करें, एक्सेट्रा। ये सब जानकारी दोस्तों आपके पास होना चाहिए। इसके बाद प्लान की पूरी जानकारी होना चाहिए, कंपनी कितने प्रकार से पैसा देती है, ब्रॉन्ज बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिल्वर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, गोल्ड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए टू जेड कंपनी को लेकर के हर नॉलेज आप दोस्तों पी लो। क्या कर लो? पी लो पूरा। पी लो का मतलब आप समझ चुके होंगे, है ना। पूरा निचोड़ के रस को पी लो, यानी कंपनी के अंदर में जो जो चीजें हैं, प्लान की ए टू जेड जानकारी होना चाहिए दोस्तों। सिल्वर बनने के बाद टर्नओवर का कितना परसेंट हमको रॉयल्टी मिलेगा। बट दोस्तों आधा से ज्यादा लोगों को 80% लोग एजुकेशन पे फोकस ही नहीं करते हैं। अभी मैं यदि 1 बाय 1 यहाँ पे लगभग 100 से प्लस लोग यदि 1 बाय 1 करके पूछूं कि कंपनी कहाँ की है, कंपनी फर्स्ट लेवल में कितना कमीशन देती है, सेकंड लेवल पे कितना कमीशन देती है, थर्ड लेवल में कितना कमीशन देती है, तो कई लोगों का जवाब नहीं आ पाएगा। और वही लोग बोलते हैं कि सर हमारे नीचे में लोग नहीं जुड़ रहे। तो मैंने बोला ना, भवन को बनाने के लिए 3 चीज चाहिए। उसी प्रकार यूटेक बिजनेस में कामयाब होने के लिए पहला चाहिए हुआ दोस्तों एजुकेशन, दूसरा रूल्स और रेगुलेशन। अब दोस्तों आप सब लोगों को पता है अनुशासन ही इंसान को महान बनाता है। ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, और ये सुना हुआ नहीं दोस्तों, ये 100 नहीं 110% सत्य बात है। जब तक आप डिसिप्लिन पे नहीं रहोगे आप किसी भी क्षेत्र में बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप डिसिप्लिन नहीं है तो कभी लाइफ में सफल नहीं हो सकते। अनुशासन ही इंसान को महान बनाता है। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि क्रिकेटर जैसे आप लोगों ने कभी विराट कोहली को मैदान के अंदर में चप्पल पहन करके देखे, चप्पल पहनते हुए देखे आपने? कभी आपने विराट कोहली को मैदान के अंदर में जींस पहनते हुए देखा? कभी आपने सचिन तेंदुलकर को मैदान के अंदर में लोअर के जगह में जींस पहनते हुए देखे? नहीं मेरे दोस्त। ये लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, और अनुशासन का ये लोग दोस्तों भरपूर पालन करते हैं। यस और नो? और यही रीजन है दोस्तों कि आज पूरा वर्ल्ड उनको जानता है। यदि आप भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप भी चाहते हो कि मैं यूटेक के अंदर में डायमंड बनूं, मेरा भी लोग मान सम्मान करें, तो दोस्तों डायमंड ऐसे नहीं बनते हैं लोग। डायमंड बनने के लिए आपको डिसिप्लिन पे वर्क करना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन बना के आपको वर्क करना पड़ेगा। सुबह कितना समय उठना है, कितना समय से कितना समय तक टीम को फॉलो अप करना है, कितना से कितना समय तक अपने लिए टाइम निकालना है, रात में क्या करना है ना, रात में कितना टाइम सोना है, क्या चीज को पढ़ करके सोना है, ये ए टू जेड आपके पास में रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि देखो पैसा कमाना और सफलता पाना में जमीन आसमान का फर्क होता है। पैसा हर आदमी कमा रहा है मार्केट में, यूटेक वाले ही नहीं कमा रहे हैं। बट सफलता का मतलब पैसा कमाना नहीं होता है मेरे दोस्त, है कि नहीं? सफलता का मतलब पैसा कमाना नहीं होता है। लेकिन आपको यदि आपको सक्सेस होना है इस बिजनेस में, यदि आप एक बार प्लेटिनम बन गए, डायमंड बन गए दोस्तों, आप एक सक्सेसफुल पर्सन है। क्योंकि आपके नीचे जब आप डायमंड बनते हैं तो आपके नीचे में प्लेटिनम वर्क करते हैं जो महीने का लाखों रुपए कमाते हैं। यानी कि जब आपके नीचे लाखों रुपए कमाने वाले हैं मतलब एक सक्सेसफुल पर्सन है आप। यस और नो? तो दोस्तों सफलता और पैसा कमाने में फर्क होता है। यदि आपको सक्सेस चाहिए तो आपको रूल्स रेगुलेशन पे, डिसिप्लिन पे आपको वर्क करना पड़ेगा। ओके, आगे हम बात करते हैं। तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो है लिस्ट। जिस प्रकार इंसान को जीवित रहने के लिए सांस की जरूरत होती है, जिस प्रकार इंसान को जीवित रहने के लिए सांस की जरूरत होती है, सेम दैट दोस्तों यदि आपको यूटेक बिजनेस में कामयाब होना है
तो आपको लिस्ट की जरूरत होती है। यदि आपके पास में लिस्ट नहीं है तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। कुछ दिन तो आप वर्क करोगे, लेकिन दोस्तों लंबे समय तक आप इस बिजनेस में नहीं चल पाओगे। और जिसका लिस्ट खत्म, उसका बिजनेस भी खत्म हो जाता है। और जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी कामयाबी। किसी भी काम को करने से पहले उस काम के प्रति विवरण या ब्यौरा तैयार करना ही लिस्ट कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिस्ट बनाने के फायदे। अब हम बात करते हैं लिस्ट बनाने के फायदे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर आपको लिस्ट क्यों बनाना चाहिए, है ना। अपलाइन बोलता है लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लेकिन हम बात करते हैं कि लिस्ट को बनाना क्यों चाहिए। लिस्ट बनाने के क्या क्या फायदे हैं। आपने देखा होगा, जिस दिन से कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है, बातों को ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, तब आपको समझ में आएगा। यदि आपका ध्यान फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में, तो आपको समझ में नहीं आएगा योगेश सर ने क्या बात किया और क्या बात नहीं किया। मैं क्या बोला, जिस दिन से कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है, उसी दिन से अपलाइन उससे बोलता है कि लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। यस और नो? चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए, कितने लोगों के अपलाइन ने आपको लिस्ट बनाने के लिए बोला। एक बार चैट बॉक्स में यस नो का रिप्लाई दो। इसके बाद आगे चलिए। होता क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपसे भी आपके अपलाइन ने ऐसा जरूर कहा होगा कि लिस्ट बनाइए। यस या नो, मैं आपसे चैट बॉक्स में रिप्लाई मांग रहा हूं। आपके अपलाइन ने भी आपको पक्का बोला होगा कि लिस्ट बनाइए। यदि आप किसी से कहते हैं लिस्ट बनाइए, यदि आप किसी से कहते हैं लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, और आप उससे 1 महीने बाद पूछा कि आपने लिस्ट बनाया है, क्या बोला मैंने, 1 महीने बाद जब आप उस आदमी से दोबारा आप पूछोगे कि क्या आपने लिस्ट बनाए, तो एक ही बात बोलेगा, अभी नहीं। यस और नो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अभी नहीं। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको लिस्ट बनाने के फायदे के बारे में पता नहीं है। साथियों, आपको बता दूं, हम लोग फायदे और नुकसान के लिए वर्क करते हैं। इंसान फायदा और नुकसान देखता है, तो नुकसान के लिए तो कोई आदमी काम नहीं करता है। हर आदमी को फायदा चाहिए। यस और नो? हर आदमी को क्या चाहिए? फायदा चाहिए, है ना। बट आप उनको फायदा बता ही नहीं रहे हो। लिस्ट बनाने का फायदा जब तक आप नहीं बताओगे तो कौन व्यक्ति लिस्ट बनाएगा, क्योंकि उसको लिस्ट बनाने के फायदे के बारे में पता नहीं है। यदि उसको लिस्ट बनाने का फायदा पता हो तो शायद वह कभी ऐसा नहीं करेगा। यदि उसको लिस्ट बनाने का फायदा पता होता तो वो व्यक्ति कभी नहीं बोलता कि मैं लिस्ट नहीं बनाया। ओके, आगे बात करते हैं। अब मैं आप सभी से एक बात बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने वाले 80% से अधिक लोग लिस्ट बनाते ही नहीं हैं। यस या नो? क्या बोला मैं? नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने वाले लोग यानी 80% से अधिक लोग लिस्ट बनाते ही नहीं है कि नहीं? लिस्ट बनाते ही नहीं है। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उनको फायदा ही पता नहीं होता है। आप लिस्ट बनाते ही, यदि आप लिस्ट बना लेते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के 20% वाले कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। आप 20% की कैटेगरी में आने के बाद आप पहले ही भीड़ से अलग हो जाते हैं, जो यह बताता है कि आप अपने बिजनेस के लिए बहुत अधिक सीरियस हैं। जो लोग इस बिजनेस में आने के बाद लिस्ट बना लेता है, जो लोग इस बिजनेस में आने के बाद लिस्ट बनाना शुरू कर देता है, वो 20% वाले कैटेगरी में शामिल हो जाता है, यानी कि भीड़ से हट के अलग हो जाता है दोस्तों। और इससे समझ में आता है कि वो व्यक्ति अपने बिजनेस को लेकर के बहुत अधिक सीरियस है। ओके, आगे बात करते हैं। हाउ टू मेक अ लिस्ट। लिस्ट बनाने की शुरुआत अपने दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी से कर सकते हैं। आप सोच कर देखें कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन कितना अधिक ग्रो कर रहा है, और यदि आप अपने दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी को लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपकी ही कंपनी में दूसरी टीम में कोई और ज्वाइन करा ले। तो अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। यदि आप लिस्ट बनाना इन लोगों से शुरुआत करते हैं तो आपके बिजनेस में ग्रो करने की संभावना बहुत अधिक होता है। साथियों, लिस्ट आपको
रिश्तेदार, दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी से शुरुआत कर सकते हैं। और आप सोचो, यदि बाय द वे में अपने दोस्तों का नाम, अपने पड़ोस का नाम आप नहीं लिख रहे हो, तो हो सकता है कि इसी कंपनी से यूटेक्स ही दोस्तों किसी दूसरे टीम का बंदा आपके गांव के लोगों को ज्वाइन करा ले, तो आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं, कुछ कर सकते हैं आप? आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या है? यूटेक में से सकता है, एक मोबाइल नंबर से एक ही आईडी बनती है ना? और आज के डेट में आदमी ज्यादा दो नंबर रखता है, लेकिन नंबर तो दो तीन रख सकता है सामने वाला, है ना? लेकिन पैन कार्ड तो एक ही रखता है ना, पैन कार्ड तो एक ही बनता है। एक आदमी का पैन 4 5 पैन कार्ड तो बनता नहीं है ना? और यूटेक अदर कंपनियों की तरह तो है नहीं कि एक पैन कार्ड से 4 5 आईडी बना लो आप। यहाँ पे एक पैन कार्ड से एक ही आईडी बनती है। तो कभी भी ध्यान रखना कि आप जब भी लिस्ट बनाओ तो अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार या पड़ोसी, इन सब का नाम आप लिखिए। आगे चलते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ही लोगों को कोई और ज्वाइन करा लेगा, जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप जब भी लिस्ट बनाएं तो हमेशा कोशिश करें कि आपका लिस्ट बहुत बड़ा होना चाहिए। लिस्ट में कम से कम 300 से 500 लोग शामिल होने चाहिए। एक आंकड़े के अनुसार 20 साल के व्यक्ति को कम से कम 2000 लोगों का नाम याद होता है। मैंने क्या बोला दोस्तों कि जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी कामयाबी, जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी कामयाबी। यदि आपको जल्दी डायमंड जाना है तो आपको 500,000 लोगों का लिस्ट बनाना पड़ेगा। यस सर नो? और यहाँ पे एक आंकड़े के अनुसार एक 20 साल के व्यक्ति को कम से कम 2000 लोगों का नाम याद होता है। तो आप तो आराम से दोस्तों 500,000 लोगों का लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से सभी लोग यहाँ पे यंग लोग हैं जिनका उम्र 20 साल 25 साल हो चुका है। यस सर नो? आगे बात करता हूं। तो देखिए, यदि आपके लिस्ट में 10 लोग या 15 लोग या 10 लोग या 10 लोग 15 लोग या 20 लोग शामिल है और आप उन लोगों को मीटिंग में बुलाते हैं, वह लोग मीटिंग में और आपका बिजनेस प्लान देखने के बाद सीधे सीधे मना कर देते हैं। देखिए होता क्या था, अक्सर करके दोस्तों नया डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस में आके 10-15 दिन के बाद में शांत क्या हो जाता है, वो आता है और 10-15 लोगों को जानकारी तो देता है, लेकिन 10-15 लोग सीधे सीधे उसको डायरेक्टली मना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं, जिसके वजह से उस आदमी को लगता है कि ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए, 590 रुपए की तो बात है, जाने दो, है कि नहीं है? आपका बिजनेस प्लान देखने के बाद सीधे सीधे मना कर देते हैं, तो आपके ऊपर क्या बीतेगा? यदि आपका लिस्ट बहुत बड़ा है तो आपको उसमें से अच्छे अच्छे लोगों को छांटने में बड़ी आसानी होगी। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान दें, आपका लिस्ट बहुत बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा लिस्ट होगा आपकी सफलता का संभावना उतनी ही बड़ी होगी। मैं पहले ही बोल चुका हूं दोस्तों कि जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी संभावना। ठीक है, आगे बात करते हैं। बिल्ड अ लिस्ट। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, है ना? आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं तो ज्यादा लोग को जानता ही नहीं हूं, है ना? होता है कि नहीं होता है? मैं तो लोगों को जानता ही नहीं, मैं बिजनेस लोगों को कैसे करा पाऊंगा? आप खुद सोच के देखिए, जब आपके कोई फंक्शन पड़ता है, जैसे शादी, बर्थडे पार्टी या कोई फंक्शन, तो आप सबसे पहले उन लोगों का लिस्ट बनाते हैं जिन लोगों को आपको अपने फंक्शन में बुलाने होते हैं, है कि नहीं? जब आपके घर में कोई फंक्शन पड़ता है, शादी हो गया, बर्थडे हो गया या एनीबॉडी, कोई भी प्रोग्राम या कोई भी फंक्शन पड़ता है, तो सबसे पहले आप उन लोगों का नाम लिखते हैं दोस्तों जिनको आपको अपने फंक्शन में बुलाने होते हैं, ताकि कोई व्यक्ति छूट ना जाए। यदि वह छूट जाएगा तो आपसे बोलेगा कि आपने अकेले अकेले शादी कर लिया, हमको नहीं बोला। अब आप सोचो, आपने अपने क्लोज फ्रेंड को लिस्ट में नहीं जोड़े या लिस्ट में नाम नहीं लिखे, और है ना, दूसरा एग्जांपल, आपने अकेले अकेले शादी कर लिए और आप अपने क्लोज फ्रेंड को शादी में नहीं बुलाए, और धोखे से वो फ्रेंड्स आपको मिल गया और आपको बोलेगा अरे भाई तूने शादी कर लिया और मेरे को बुलाया नहीं, तो आपके दिल में क्या गुजरेगा? एक गिल्टी फीलिंग होगी दोस्तों, है ना? क्यों? साथ में खेले कूदे पले बढ़े, है ना, साथ में पढ़ाई किए, हर सुख दुख को आपने शेयर की, और आपने सही समय में उनको नहीं बुलाया और वो सामने भी मिल गया और मिलकर के बोल दिया भाई आप तूने अकेले अकेले शादी कर लिया, मेरे को बुलाया नहीं, तो आपको गिल्टी फील होगा, आपको अजीब सा फील होगा दोस्तों। तो सेम दैट यहाँ पर होता है, आप इस बिजनेस में अकेले अकेले अमीर बन गए, अपने लंगोटिया दोस्त को नहीं बताया बिजनेस के बारे में, तो आपका दोस्त बोलेगा भाई तू अकेले अकेले अमीर बन गया, मेरे को बताया नहीं। तो दोस्तों आप अपने हर दोस्तों का नाम लिखे और हर दोस्त को आप बताएं,
बाद में वो या ना बोले, ये ना बोले कि तूने मेरे को बताया नहीं। यस और नो? ठीक है, आगे चलिए। ठीक वैसे ही आप सभी को यहाँ पर भी अपने बिजनेस के लिए लोगों का लिस्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि यदि आप अकेले ही अमीर बन जाएंगे तो आपका दोस्त आपसे बोलेगा भाई आप अकेले अमीर बन गए और हमको तो नहीं पूछा, है ना? हमको तो नहीं पूछा। लिस्ट बनाने के लिए आप सभी अपने दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी का नाम शामिल कर सकते हैं। यदि आपके लिस्ट में आपके ये लोग रहेंगे तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। आगे चलता हूं दोस्तों, आगे चलते हैं। अपने घर वालों के साथ बैठकर लिस्ट बनाएं। यदि आपकी शादी हो गई है तो आप हमेशा कोशिश करें जब लिस्ट बनाएं तो अपनी पत्नी के साथ बैठकर लिस्ट बनाएं। अच्छा, कितने लोगों की शादी होगी एक बार हैंड रेज करके बताएं, है ना? यहाँ पे तो लगभग हमारे कृपा सर की भी शादी हो गई है, जितेंद्र सर की भी शादी हो गई है, हमारे गुरुदेव सर की भी शादी हो गई है। अब सर लोगों को तो लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर लोग सक्सेसफुल लोग हैं। यस सर नो? लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है ना? अब देखो लिस्ट बनाने के तरीके में बता रहा हूँ। यदि आपकी शादी हो गई है तो आप अपनी पत्नी के साथ बैठ करके लिस्ट बना लीजिए, बहुत बड़ा लिस्ट बन जाएगा। लेकिन बैठो तो सही अपने पत्नी के साथ, उनको पूछो, उनके रिश्तेदार के बारे में पूछो। और आज तो दोस्तों हर व्यक्ति के पास में स्मार्टफोन है, और इस बिजनेस में दोस्तों ये मैटर नहीं करता कि आप पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो, बस उसके पास मोबाइल होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए, बस पकड़ लो आप उसको, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि पत्नी के साथ बैठकर ही लिस्ट बनाए। इससे क्या होगा कि आपका लिस्ट ऑटोमेटिक बहुत बड़ा हो जाएगा। यदि आपकी शादी नहीं हुई है, अब मुझे ये बताओ कितने लोगों की शादी नहीं हुई है? तो जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए भी फॉर्मूला बता रहा हूं, आप अपने माता पिता का सहारा ले सकते हैं, इससे आपकी लिस्ट बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है, एक्सपेंड योर लिस्ट। आप अपने लिस्ट को हमेशा बढ़ाने पर फोकस करिए। यदि आपने 200 का लिस्ट बनाया है तो उसको 400 में कन्वर्ट करिए। यदि आप 400 की लिस्ट बनाया है तो उसको 800 में कन्वर्ट करिए। लिस्ट को दोस्तों बड़ा करते जाओ, क्योंकि मैं बोला ना, जिस दिन आपका लिस्ट खत्म आपका बिजनेस भी खत्म। इसके लिए आप सभी अपने दोस्त के भी दोस्त, रिश्तेदार के भी रिश्तेदार का सहारा ले सकते हैं। जैसे आपका दोस्त, जैसे मेरा दोस्त मान लो कृपाराम सर है ना? मेरा दोस्त कौन है? कृपाराम सर। तो कृपाराम सर के भी कोई दोस्त होंगे, तो मैं पूछूंगा कृपाराम सर को कि सर और कृपाराम भाई आपके कोई अच्छा दोस्त है? तो बोलेगा हाँ यार, बात करो यार। तो दोस्तों इस प्रकार से भी आप लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। दोस्त के दोस्त का भी नाम से रिलेशन बनाकर आप लिस्ट में नाम लिख सकते हो, है कि नहीं? लिस्ट को और अधिक बढ़ाने के लिए आप सभी सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। जैसे फेसबुक, ये तो सभी के पास में, इंस्टाग्राम ये सभी के पास में, ट्विटर ये सभी के पास में, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ये तो सबके पास में। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप सभी अपने लिस्ट को बहुत अधिक बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। सिलेक्ट फ्रॉम योर लिस्ट। अपने लिस्ट में से सही लोगों का चुनाव करने के लिए आप लिस्ट को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, हॉट लिस्ट। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये हॉट क्या होता है? हॉट का मतलब तो गर्म होता है कि नहीं? तो दोस्तों हॉट लिस्ट का मतलब क्या होता है? इस लिस्ट में आप सभी उन लोगों को शामिल करें जो लोग आपसे बहुत अधिक कनेक्टेड हैं, या फिर आपको उनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है। तो आपके सबसे ज्यादा अधिक कनेक्टेड में कौन है? आपके जो दोस्त हो सकते हैं, जो जिसके साथ आप बचपन से खेले कूदे, है ना? हाई स्कूल में साथ में पढ़ाई किए, कॉलेज भी साथ में पढ़ाई किए, ITI भी साथ में पढ़ाई किए, वो आपसे अधिक कनेक्टेड है। तो कुछ ऐसे मित्र भी होते हैं जो हमारे टच में होते हैं, जिसको लंगोटिया यार बोलते हैं। और सबसे ज्यादा कनेक्टेड कौन होते हैं? आपके माता पिता, आपके रिलेटिव, जो आपके पड़ोसी के लोग, ये लोग आपको बचपन से देखते आ रहे हैं, है कि नहीं? तो हॉट लिस्ट में ये लोग आते हैं जो और दूसरी चीज, आपको उनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है। जैसे आपके सभी दोस्त, सभी रिश्तेदार और पड़ोसी, इन सभी लोगों को आप हॉट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों वार्म लिस्ट। इस लिस्ट में आप सभी उन लोगों को शामिल करना है जिन लोगों से आपकी कभी कभी बात होती है। जैसे दूर का रिश्तेदार या दूर का दोस्त, है कि नहीं? जैसे आपके साथ पढ़ने वाले लोग, या फिर आपके साथ में काम करने वाले लोग, जिनसे आप बहुत कम बात करते हैं। कुछ ऐसे भी हमारे होते हैं दोस्तों स्कूल लाइफ में, जिनको जानते तो हैं, क्लासमेट है,
बट ज्यादा हमारी मित्रता नहीं होती उनके साथ में, कभी कभी बात हो गई, है ना, रोज मिलते तो हैं बट जितना क्लोज होना चाहिए उतना क्लोज वो होते नहीं है। ये सब वार्म लिस्ट में आते हैं दोस्तों, जिनको आप वार्म लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है दोस्तों कोल्ड लिस्ट। इस लिस्ट में आप सभी को उन लोगों को शामिल करना है जिन लोगों से आपकी कभी कभी बात नहीं होती है। मतलब बात नहीं होती है जैसे सोशल मीडिया फ्रेंड्स, कोई दूर का स्टार या फिर दूर का पड़ोसी शामिल हो सकता है। ठीक है, ये है दोस्तों कोल्ड, जिससे कभी कभी बात होती नहीं है। मान लो महीने में एक आध बार कहीं बात हो गया तो हो गया। जैसे सोशल मीडिया का फ्रेंड्स, कोई फेसबुक का फ्रेंड्स है तो उनसे तो कभी कभी बात मतलब बात होती नहीं, कभी कभी बात हो गया तो हो गया, है ना। जो आपके ऊपर में 25% भरोसा करते हैं वो सब कोल्ड लिस्ट में आता है। ये दोस्तों कोल्ड लिस्ट हो गया, है ना। ट्रेन यूर सेल्फ, अपने लिस्ट में नए लोगों को जोड़ने के लिए आपको अपने अंदर लोगों से बात करने की कला विकसित करनी पड़ेगी या फिर नए लोगों से दोस्ती बनाने की कला सीखनी पड़ेगी। तो कला कहाँ पे सीखना, कला कहाँ पे सिखाई जाती है? तो दोस्तों जूम पे सिखाई जाती है, अपलाइन के माध्यम से आप सीख सकते हैं, है कि नहीं? मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं या किसी फंक्शन में हैं तो वहां कोशिश करिए हमेशा नए नए दोस्त बनाएं। जब भी आप कोई फंक्शन में जाते हैं या कहीं आप निकल जाते हो, कहीं जाते हो, तो दोस्तों हमेशा कोशिश करिए कि नए नए दोस्त बनाएं और उन सभी दोस्तों को आप अपने लिस्ट में शामिल करते रहें। इसके लिए आप हमेशा अपने जेब में एक डायरी रखें या फिर अपने मोबाइल में भी डायरी नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रख सकते हैं। ओके, आगे चलिए दोस्तों। जब आप कभी घर से बाहर निकले तो अपने आप से प्रॉमिस करके निकले, कम से कम 5 लोगों का नाम और नंबर लेकर ही आना है। अच्छा ये बताइए, आज से कितने लोग अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि जब भी मैं बाहर निकलूं तो 5 लोगों का नंबर लेकर के आऊं? क्या आप प्रॉमिस करते हैं अपने आप से? लिस्ट को 2 भागों में तोड़ा जा सकता है, रिश्तेदारों की ओर से, दोस्तों की ओर से। रिश्तेदार में कौन आते हैं? आपके माता पिता, आपके चाचा चाची, बड़े पापा बड़े मम्मी, दीदी जीजा, भैया भाभी, मामा मामी, मौसा मौसी, अन्य रिश्तेदारों की ओर से। और दोस्त में कौन आते हैं? आपके बचपन के दोस्त, स्कूल का दोस्त, कॉलेज का दोस्त, का दोस्त, खेल का दोस्त, है ना, मेला का दोस्त, सफर का दोस्त, अन्य दोस्तों की ओर से। ठीक है, अब आपको लिस्ट बनाना कैसे है? तो लिस्ट बनाने का तरीका, सबसे पहले क्रमांक, उसके बाद आपका, है ना, पता, मोबाइल नंबर, वर्क और रिलेशन। ठीक है, ये है दोस्तों लिस्ट बनाने का तरीका। तो अब दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना। मेरा सेशन यहीं पे समाप्त हो